आप जो आरोप लगा रहे हैं वही गलत है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको कई और जजेस का बयान दे दूंगा, आप काहे को ऐसे ऐसे बयान मेरे सामने रख रहे हैं? अगर आप ठीक काम नहीं करोगे तो जुडिशरी आएगी ना। अच्छा कि भाई लालू जी के ऊपर केस चला, लालू जी कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए? सर अपील तो हर चीज वहां से तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि टेलीफोन जो स्कैम आपने कहा था वो स्कैम ही नहीं था? केस क्या है लालू जी के प्रसाद? कंस्पिरेसी का। ये जो कैश मिलता था, कैश मिला था उत्तर प्रदेश में, आजकल कैश वैश मिलता रहता है, ये किसकी संपत्ति रहती है? किसी ने जांच की? जवाब तो बाकी देशों में जहां डिक्टेटर बैठे हुए हैं वो भी जीते थे इलेक्शन। देखिए ये सारा ढांचा राजनीति का खोखला होता जा रहा है, इसमें कुछ रहा नहीं, सब पैसों का खेल है। आपको मालूम है मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनके साथ है। अगर कोई कह रहा है कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया है, वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो देश के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। अब जो नाइंसाफियां हो रही हैं आपके हिसाब से, मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इस वक्त देश में क्या गलत हो रहा है? आपने लिखा है कि हमारा जो न्यायपालिका है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, उसके इट इज परसीव्ड टू बी पोल्यूटेड, इसके बारे में धारणा बन गई है कि यह दूषित हो गई है। आपने इसके आगे लिखा हुआ है कि इसके कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है, या आप न्यायपालिका के लिए कह रहे हैं। यही तो आज की सरकार आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर या विपक्ष के ऊपर कि वो न्यायपालिका को बदनाम कर रही है। किसने बदनाम किया? न्यायपालिका जो ये कहते हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रह गया। नहीं वो कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहती है। नहीं कहते हैं। राहुल गांधी ने कब ये कहा? मुझे तो नहीं मालूम कि न्यायपालिका का कोई कहते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो गया समेत जुडिशरी। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं वही गलत है। सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा हो चुका है समेत। ये मैं भी नहीं, मैंने तो नहीं कहा समेत, वो तो आप कह रहे हैं। वो जुडिशरी एक सिटाडेल है, नहीं उन्होंने भी नहीं कहा। जुडिशरी एक सिटाडेल है जो बचा हुआ है। अब जो हमारे जो कानून के मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारी जब भी कोई भी हायर जुडिशरी में जिसकी भी अपॉइंटमेंट होती है, जिसकी भी नियुक्ति होती है, वो हम तय करेंगे जी। ठीक है ना? हम उसके खिलाफ हैं। बड़ा झगड़ा चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि हमारा कोलिजियम सिस्टम अच्छा है, हम उसके भी खिलाफ हैं। वो कोलिजियम सिस्टम भी ठीक नहीं है। और ये जो मांग हो रही है कि नियुक्ति हायर जुडिशरी में हम करेंगे, हम फैसला आखिर हमारा होगा, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो ना आप इस तरफ है ना उस तरफ है ना, इस तरफ उस तरफ की बात नहीं है। नहीं इस तरफ उस तरफ की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों सिस्टम ठीक नहीं है। तो मैंने इसीलिए एक नया ढांचा बनाना पड़ेगा, नए तरीके से, नई सोच के साथ कि कैसे कैसे नियुक्ति हो न्यायाधीशों की हायर जुडिशरी में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये दूषित, ये ऐसा लगता है कि दूषित हो गई हमारी, ये परसेप्शन है लोगों का। ये मैंने बोला ना जी, मैंने बोला लोग ये सोचते हैं क्योंकि सुनवाई नहीं होती, ऐसे ऐसे फैसले होते हैं जो अपने आप में लगता है कि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो सर पहले नियुक्ति वाले मामले पे आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है, अब मैं इस पर आपकी राय चाहता हूं। हम कानून मंत्री ने एक दफा ये कहा था, ये कोलिजियम सिस्टम, यानी जो हमारे जजेस चुने जाते हैं और वो नियुक्ति अपने आप करते हैं, अपने जजेस की नियुक्ति खुद करते हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज एलियन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई तस्वुर ही नहीं है कि जज खुद को खुद चुने। क्या ये बात सही है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जानना चाहूंगा। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस आर्टिकल का यह मतलब है तो हमें मानना पड़ेगा ना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या केवल सुप्रीम कोर्ट हमेशा करती है। ये तो हमारा, इसीलिए तो हमने ये संविधान बनाया। लेकिन फिर आप कहते हैं कि मैं पूरी, आप जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजन सिस्टम में मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। नहीं हूं मैं, हर चीज में। विरोधाभास नहीं है? नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। अगर एडीएम जबलपुर का गलत फैसला हुआ ना गलत फैसला, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो ये तो चर्चा चलती रहेगी। हर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं होता, गलत नहीं होता, तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। हर प्रोसेस सही नहीं होता, गलत नहीं होता। सर यहां तो यहां बात केवल सुप्रीम, कौन सुप्रीम है ये सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट नहीं है। इस मामले में इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कानून सही या गलत है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। जजों की नियुक्ति का कानून बना सकती है कि नहीं? क्यों नहीं बना सकते? तो फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है और वो उन्होंने रद्द किया है। देखो 1993 में जब ये बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 124 को इंटरप्रेट किया ना, और कहा कि ये जो वकील जिसको जज बनना चाहिए या किसी को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, सरकार को क्या मालूम? हमें सबसे मालूम है, ज्यादा मालूम है, क्योंकि हमारे सामने वकालत करते हैं लोग।
तो इसका आखिरी फैसला हमारे पास छोड़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा अपने फैसले में। फैसला गलत हो सही हो वो तो अलग बात है, ठीक है। पार्लियामेंट ये कहता है या सरकार ये कहती है आज के दिन कि नहीं नहीं ये फैसला हम करेंगे, किसकी नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहिए, कौन हाई कोर्ट में जज बनना चाहिए, ये हम करेंगे। अब जो सरकार बाकी सारी इंस्टीट्यूशन से कब्जा कर चुकी है, अगर वो न्यायपालिका पे कब्जा कर दे तो आप समझ लीजिए कि संविधान का क्या होगा, अच्छा, लोकतंत्र का क्या होगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए आप ये इस बात को भूल जाएं कि इस सरकार पर ये आरोप है कि इस संस्थाओं पर इसने कब्जा किया है। हम ये देखें कि एक आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए? मैं बताता हूं। जजेस अपनी नियुक्ति खुद करें या ना करें? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, दोनों जो सिस्टम्स हैं जो सरकार अपनाना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट में आजकल चल रहा है, वो दोनों ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है कि हम ऐसा कोई कानून लाए जिसमें बाकी लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन हो, एक आम सहमति के साथ काम होना चाहिए, ना कि केवल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस डिसाइड करें या सरकार के मंत्री डिसाइड करें। उसमें शायद वकीलों की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जनरल पब्लिक की रिप्रेजेंट होना चाहिए, और एक तरीका होना चाहिए जिससे तय करे कि इस जज को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जो सिस्टम है वो उसमें पारदर्शिता और होनी चाहिए, जो आज के दिन नहीं है। लेकिन ये चर्चा के साथ हो सकता है, बयानों के साथ नहीं हो सकता। तो उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। और कानून बना के भी नहीं हो सकता, मतलब सरकार अगर पार्लियामेंट में कानून बना रही है उससे भी नहीं हो सकता। नहीं, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, कानून तो सरकार का हक है बनाना। नहीं, क्योंकि देखिए भाई, जो उपराष्ट्रपति उन्होंने यही बात तो कही कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वाइस प्रेसिडेंट ने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट व्याख्या नहीं करेगा, ये तो पार्लियामेंट बताएगा ना। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। फिर हम घूम फिर के फिर वहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा क्या है। तो फिर वो यही पूछते हैं, फिर पार्लियामेंट सुप्रीम। अरे वो तो लोगों ने चुन के तो पार्लियामेंट में भेजा। अरे 1 सेकेंड, एक बात समझ लीजिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, पहले ये तो समझ लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट कहेगा नहीं है। राइट टू लाइफ बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट कहेगा नहीं है। कोई पार्लियामेंट कह सकता है कि आपकी जो जिंदगी है उसका मैं हकदार हूं? पार्लियामेंट कहेगा ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं हकदार हूं। जब आप कैसे बोलोगे, कब बोलोगे, कहां बोलोगे, मैं डिसाइड करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह सकता, अब ये पार्लियामेंट कह सकती है? क्या बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। कानून संवैधानिक है या नहीं है, ये फैसला अदालतें करती हैं, और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला, उसका पालन हम सब करते हैं। देखिए, सरकार भी करती है और हम भी करते हैं। लॉ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट के एक्स जज जस्टिस सोडी का एक वीडियो इंटरव्यू का एक हिस्सा ट्वीट करके कहा, जिसमें जस्टिस सोडी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया। इंसिडेंटली मैं आपको कई और जजेस का बयान दे दूंगा, आप काहे को ऐसे बयान मेरे सामने रख रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बयान देता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए कोर्ट किया सर क्योंकि ये लॉ मिनिस्टर ने जो मर्जी, तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजेस कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हक कि सरकार को होना नहीं चाहिए। ये तो आपने एक हाईकोर्ट जज का बयान दिया है, कई सुप्रीम कोर्ट जज कह चुके हैं। आप पूछिए जस्टिस शाह को, हाईकोर्ट के जज जस्टिस चीफ जस्टिस शाह को पूछिए, मदन लोकुर साहब को पूछिए, जस्टिस मदन लोकुर साहब को पूछिए, जस्टिस गुप्ता को पूछिए, जस्टिस वेंकटचलैया को जाकर पूछ लीजिए। तो ऐसे ये उदाहरण देने के लिए, देखिए ये तो एक हम बहस कर रहे हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं। बात हमें कंस्ट्रक्टिव करनी चाहिए कि अगर दोनों सिस्टम सही नहीं है कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में मैं बेइंसाफी की बात कर रहा हूं। आप ये मानते हैं कि ये इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये जुडिशरी पर भी कब्जा करना चाहती है? देखो, ऐसा है, मैं ऐसी बातें करना भी नहीं चाहता, नीयत साफ है या नहीं है। मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशनली ये गलत होगा, किसी को ये हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, अगर सरकार के पास ये हक दे दिया जाए कि कौन जज बनेगा, तो वकील लोग कहां जाएंगे? मंत्री के पास जाएंगे ना, यार मुझे जज बना दो। तो आपको ठीक लगता है? इस समय तो वकील लोग सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंच सकते, तो पैरवी शुरू हो जाएगी। मंत्रियों के घर जाना लगेंगे लोग, तो फिर जो मंत्री चाहेगा वो बनेगा। तो आज भी तो कहीं जाते होंगे वो लोग? नहीं जा सकते ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक कौन पहुंच सकता है। तो देखिए, इसमें बहुत
कोई पाचीदा मामला है, कोई तो आसान मामला तो नहीं बात ठीक है। और ये किसी ने कहना कि ये संविधान के खिलाफ है, ये अच्छा सर, इस बीच में एक डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसने इस पूरे विवाद को और हवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे चुने जाएं, इसको लेकर के एक फैसला दिया और कहा कि एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे और चीफ सीजीआई होंगे, वो तय करेंगे। तब ये बहस हुई कि भाई जुडिशरी ये तो तय कर रही है कि सरकार कैसे काम करेगी या कानून कैसे बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट नहीं तय कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट में के जज कैसे चुने जाएंगे। ये उनका हस्तक्षेप फिर वही बात नहीं। अब बस इतना बता दिए, क्या ये हस्तक्षेप था कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में या नहीं? ये बिल्कुल था, क्यों नहीं। सुप्रीम देखिए, कोर्ट जब सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो कौन करता है? नहीं, यही करता है ना। हाँ जी। ये तो फिर उसमें क्या गलती है? नहीं, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ये हस्तक्षेप माना जाएगा सरकार के कामकाज में? मानना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, रखवाला है हमारे इलेक्शन का। उसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। कौन इलेक्शन लड़ता है? सरकार रोज, उनके पार्टी रोज लड़ती है, विपक्ष के भी लड़ते हैं। तो एक ऐसे एक तरीका होना चाहिए जिससे लगे कि भाई हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी के पक्ष में हो जाए, जो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं बहुत कुछ देख रहा हूं और आपके द्वारा मैं जनता को ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है पिछले कई सालों से। और मैं समझता हूं कि ये बात सिर्फ 14 से या पहले उससे पहले भी होता होगा। बट अब देखिए ना, कई बार सर के ऊपर पानी निकल जाता है ना, तब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये तो ठीक है, मेरा सवाल सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स? इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने की ना। ये बस ये था सवाल कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का पैमाना बना करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या सीमा लांघी कार्य? नहीं, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स की कोई सेपरेशन को लांघा? कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स की नियुक्ति की बात है। कौन सी सेपरेशन ऑफ पावर्स की? जब वो अपने लोग ही बना रहे हैं वहां बैठा के, और वो ऐसे काम कर रहे हैं तो चाहते हैं कि भैया वहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये तो सरकार को सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, ये तय पार्लियामेंट को करना चाहिए। क्यों नहीं करती? पार्लियामेंट को क्यों नहीं करती? पिछले साल 2014 से क्यों नहीं किया, या उससे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे अपने लोग लगे। इसमें बुरा क्या है? तो इसको जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं माना जाएगा? कौन सा जुडिशियल एक्टिविज्म? अगर आप ठीक काम नहीं करोगे तो जुडिशरी आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? परिवर्तन होता है कैसे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना क्यों था? आपको मालूम है क्यों ही बना था? इसीलिए बना था ना कि भाई इमरजेंसी के द्वारा आपने राइट टू लाइफ ले लिया। उन्होंने कहा ये तो नहीं आप ले सकते। आप कहते हो पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो मर्जी हम कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। हमारे कोई संवैधानिक हक हैं, तो ये तो बड़ा जरूरी है। और जहां जहां जिस देश में जुडिशरी खत्म हुई, वहां आपको मालूम उसका नतीजा क्या हुआ। सर, दूसरा सवाल है एजेंसीज के मिसयूज को लेकर के, खासकर आजकल ईडी को लेकर बहुत चर्चा होती है। सरकार कहती है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना काम कर रही हैं। आपने ये कहा कि एजेंसी बीजेपी के राज्यों का पता भूल जाती है क्योंकि आप ही मुझे बताइए कि गई है कहीं किसी बीजेपी के राज्य में गई है एजेंसी? किसी मंत्री के पास गई है? तो ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां तो कोई ईडी को लगता है कि हमारा रास्ता कोई रास्ता है ही नहीं, और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां रोज के रोज ईडी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कहीं और हो, झारखंड हो, कहीं भी हो। ममता थी, अब थोड़ा सा वहां। मैंने 2 रोज पहले रविशंकर प्रसाद जी को इंटरव्यू किया था, उनसे यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जिनके पास भी ईडी जा रही है या सीबीआई जा रही है, तो वहां कुछ मिल रहा है उनको या नहीं? मालूम नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या मिला क्या नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि भाई लालू जी के ऊपर केस चला, लालू जी कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए? क्या हुआ? फैसला भी कब आया था? 2013 के अंदर फैसला आया, चारा घोटाले। अपील पेंडिंग है ना सर? अपील तो हर चीज वहां से। तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि टेलीफोन जो स्कैम आपने कहा था वो स्कैम ही नहीं था? अब रविशंकर प्रसाद जी से पूछिए ना, क्योंकि वो भी एक्विट हो गए हैं सब, तो मानते हैं रविशंकर प्रसाद जी के कोई स्कैम नहीं था। तो आपने सरकार गिरा दी उसके आधार पे कि 1,36,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो सीबीआई कोर्ट ने तो कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पूछिए रविशंकर प्रसाद जी से। तो ये सब फायदा ये मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे कोई मंत्री लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कन्विक्ट होता है, कैसे कन्विक्ट होता है, रविशंकर प्रसाद जी भी जानते हैं।
सर कन्विक्ट तो कोर्ट से करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा कह रहा हूँ कोर्ट से नहीं करते, लेकिन अपील भी कोर्ट की कन्विक्शन को रद्द करती है ना, अपील कोर्ट। ऐसे तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई फाइनली कन्विक्ट बिल्कुल नहीं होता है, हम किसी को दोषी कहेंगे नहीं, दोषी की बात नहीं है। फिलहाल ये कन्विक्शन है, अपील पेंडिंग है। किसी को ये बताना कि बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो तभी पता चलेगा। मैं उनका वकील हूं। हाँ आप वकील, मैं जानता हूं एविडेंस क्या है, जीरो है एविडेंस। अब आप लोग कहेंगे आप तो वकील, आप यही कहेंगे। मैं कहूंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। मुझे बताओ उनका कोई अकाउंट मिला लालू जी का जिसमें पैसा हो? तो मिला कोई? कोर्ट ने क्यों कन्विक्ट किया फिर? अरे मैं वो तो मैं अपील में बताऊंगा ना, कैसे कन्विक्शन नहीं हो सकती। ना कोई अकाउंट मिला, ना कोई पैसा मिला। केस क्या है लालू जी के साथ? कंस्पिरेसी का, कि इनकी जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता था। ये है कन्विक्शन। ये नहीं कि किसी को उनके किसी अकाउंट से पैसा मिला। अब बेटे के ऊपर भी है तो होगा ना, कितने सालों के बाद। अभी देखो, अभी बता रहे 600 करोड़ की संपत्ति है। हाँ बिल्कुल, मतलब ज्यादा होगी। मेरे का पता नहीं, कोई 20,000 करोड़ की क्यों नहीं। ये इनको आज याद आया? कितने सालों से बात हो रही थी। नहीं, जब इनसे पूछिए कि जरा तब का मामला है। ये जो कैश मिलता था, कैश मिला था उत्तर प्रदेश में, आजकल कैश वैश मिलता रहता है, ये किसकी संपत्ति रहती है? किसी ने जांच की? नहीं करता ना। तो ये तो देखिए एक तरफिया मामला है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या बात कर रहे हैं ये सब? देखिए ये सब एक पॉलिटिक्स का एक खेल है, जिसके आधार पे आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि बाकी सब लोग करप्ट हैं, आई एम एज वाइट एज स्नो। मैं तो देखिए, मैं तो महात्मा हूं, साधु हूं, मेरे मंत्री भी सारे साधु हैं, ठीक है ना। वो तो मतलब हिंदुस्तान में तो करप्शन खत्म होगी 2014 के बाद, हुई नहीं, कोई मंत्री करप्ट ही नहीं है। ये लगता, ये कहना चाहते हैं ना इसको। ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये वो ऐसे पेश करना चाहते हैं, ये बात सच हो सकती है और पॉलिटिकली वो इसका एडवांटेज देना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, जितने आरोप उनके ऊपर विपक्ष लगाता है, जैसे राफेल को स्कैम बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया, सुप्रीम को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे दिया। पेगासस को बताया गया कि जासूसी करी, सुप्रीम कोर्ट चले गए। नोटबंदी को स्कैम बताया गया, नोटबंदी पे चले गए। नोटबंदी क्या गया? कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर की बात ही नहीं हो रही। अब अडानी का मामला लेके गए सुप्रीम कोर्ट ने, अडानी पे कमेटी बना दी है, लोग जेपीसी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, वो कहते हैं हमको हाईएस्ट कोर्ट। अरे छोड़िए हाईएस्ट कोर्ट के में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। चलिए, आप किसकी बात कर रहे थे? कौन से स्कैम की? पेगासस की। तो सरकार के बयान क्यों नहीं देती कि इस देश में पेगासस कभी था ही नहीं? प्रधानमंत्री ने आज तक का बयान दिया। एफिडेविट क्यों नहीं देती? अरे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दे कि कभी पेगासस का यहां इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फाइनेंस सेक्रेटरी बोल एफिडेविट दे दे, कैबिनेट सेक्रेटरी एफिडेविट देते, क्यों नहीं देते? कि हो सकता है कि आगे पता चल जाए कि ऐसा गलत था। हो सकता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ। इसमें एंटी नेशनल की बात ही नहीं, एफिडेविट देना आपको देश के दुश्मन के खिलाफ। अरे वन सेकंड, हम हाँ तो ये बोल दो एफिडेविट में कि हाँ तो पेगासस था लेकिन देश के दुश्मनों के साथ किया था, वो भी नहीं देते। दे तो सही। नोटबंदी की आप बात करते हो, आपको नहीं मालूम नोटबंदी में क्या हो रहा था? कि कैसे कैसे लाइनें लगी हुई थी। एक गरीब आदमी अपना कुछ खरीद नहीं सकता था, कई हफ्ते निकल गए। मतलब के और कोई अमीर आदमी ने आज तक विरोध नहीं किया, उनको सारे उसके नोट बदले गए। ये रियलिटी है। नोट सारे बदले और फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि नहीं नोटबंदी की कोई बात ही नहीं, तो प्रोसीजर की बात है। लेकिन जो नोटबंदी से आम आदमी के ऊपर हुआ, आप जानते हो, मैं जानता हूं। उसका जवाब तो आम आदमी ने दे दिया। फिर आम आदमी देखिए, फिर वही बात आपने, वो जवाब तो बाकी देशों में जहां डिक्टेटर बैठे हुए हैं वो भी जीते थे इलेक्शन। ये फिर कैसे तय करेंगे डेमोक्रेसी की जनता क्या चाहती है? मैं तो नहीं कहता कि कैसे तय करेंगे, तो तय करेगी जनता। दोबारा किसी को लाएगी तो वही ठीक है, और किसी ना किसी दिन किसी और को लाएगी तो वो भी ठीक है। Exactly. हाँ, तो फिर हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है ना बेइंसाफी के खिलाफ। मैं तो वही मंच खड़ा कर रहा हूँ, मैं कुछ और, मैं किसी के ऊपर आरोप थोड़ी ना लगा रहा हूँ। नहीं, ये जब आपने अभी बात कही ना कि डिक्टेटर्स भी जीतते थे। नहीं, देखो मैं किसी के ऊपर ये भी नहीं कह रहा कि कोई डिक्टेटर है या नहीं है। मैंने कहा कि ये आप इलेक्शन की बात मत कीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अभी क्योंकि हम नोटबंदी की बात कर रहे थे, उसके जस्ट बाद यूपी का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने स्वीप किया अब नहीं तो क्या इसको ऐसा मुझे ये बात बताओ कि लोगों ने पसंद किया नोटबंदी? ये देखो, लोगों ने पसंद किया, नहीं पसंद किया, किस आधार पे पसंद किया, नोटबंदी एक मामला था या नहीं था, या कुछ और मामले थे, ये तो ना आप बता सकते हो या मैं बता सकता हूं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये जो आपका डोनेशंस होती हैं पार्टी में, जो फंड है, हाँ, वो किसको जाता है? ये बताइए मुझे आप। समझा नहीं आपकी बात। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को जा रहे हैं सारे। क्यों जा रहे हैं? पावर में
हाँ, इसीलिए तो आप मानते हो ना, इसीलिए जानते हैं इंडस्ट्री सारी बीजेपी को दे रही है पैसा, क्योंकि व्यापार में है, और सारे काम इंडस्ट्री के कौन करती है? सरकार करती है। तो क्या सही है? ये बेइंसाफी नहीं है? ये बहुत गैप है, मतलब जो गैप छोड़ो आप, ये क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं पार्टी को, बीजेपी को, और क्यों उनके नाम नहीं हमें बताए जाते? बताने सही है ना? बिल्कुल बताने। क्यों नहीं बताते? इसमें बिल्कुल सरकार क्यों नहीं बताते? और कैसे पैसे आता है? ये तो हर पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए ना सर। हर पार्टी तो करती है, वो तो इश्यू नहीं है। कौन देता है पैसा? वो तो आपने कह दिया कि वो नाम बता ही नहीं सकते। तो जिसको काम होगा सरकार के साथ, वो पैसा भी देगा, काम भी करवाएगा। और सरकार क्या कर रही है और कोर्ट क्या कर रहे हैं? उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मैंने आज बीजेपी की सरकार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस को पैसा दे रहा है तो ये उसको विक्टिमाइज करेगा। देखिए, वो तो होगा, वो तो साफ जाहिर है। को किसी की हिम्मत है कि विपक्ष को पैसा दे दे? तो यही इसी वजह से डिस्क्लोज नहीं करते। यही तो प्रॉब्लम है ना फिर। लेकिन उनको तो मालूम है ना कि कौन पैसा दे रहा है, उनको तो मालूम है ना। अच्छा सर, अब एक विषय ये आपने इस विषय को छिड़ा हुआ है कि ये चुनी हुई सरकारें गिराते हैं। 8 सरकारें ऐसी 7 गिरी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोर्ट में भी चल रहा है ये, और आपने कहा कि आया राम गया राम का जमाना आ गया महाराष्ट्र का सिलसिला जब से। बाकी मैं 2 चीजों में फर्क समझना चाहता हूं आपसे। 3 केस स्टडीज ले लेते हैं, एक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन दोनों को एक तरफ रख लें, एक तरफ महाराष्ट्र को रख लें। 2 जगहों पर इस्तीफे कराए गए और फिर एक सरकार बनाई गई। ये महाराष्ट्र का केस एक ऐसा है जहां पर एक जो सत्ता में पार्टी थी वो मेजॉरिटी टूटी और वो बीजेपी के साथ चलते। इसमें बहुत से पेचीदा कानूनी मामले हैं। इतना तो मानते हैं कि ये दोनों मामलों में फर्क है? नहीं, हर एक में अपने केस, हर एक केस में, मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटका में भी और महाराष्ट्र में भी, तीनों अलग अलग है। क्योंकि जहां तक मध्य प्रदेश का, देखिए, पहले सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी सरकारें गिराई जाती हैं तो एक हवाई जहाज में लोगों को बाहर क्यों लिया जाता है किसी और प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार हो? मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, कहां बैठे थे मध्य प्रदेश के चुने हुए MLA? कर्नाटका। किसकी सरकार थी कर्नाटका में? भाजपा की। ये क्यों हो रहा है? ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, आप छोड़िए कानून की बात, छोड़िए, देखिए, दोनों ले जाते हैं अपने MLA को बचाने के लिए। नहीं, गलत बात। अपने ये कांग्रेस के MLA वहां बैठे हुए हैं कर्नाटका में यार। हाँ, कांग्रेस के बैठे अपने कौन से अपने बचाने के लिए? उनको बचाने के लिए, मतलब कि वो वापस ना कहीं चले जाएं। मैं सवाल वो पूछ कर रहा हूं आपसे। उत्तराखंड की जब सरकार गिरी, कौन लेके गया था हवाई जहाज में? वही भाजपा सरकार, भाजपा के प्रदेश में, एक प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार थी, ठीक है ना। और जब कर्नाटका की सरकार गिरी तो फिर का क्या हुआ? और यहां जब महाराष्ट्र की गाड़ी, तो सूरत जाने के लिए क्या जरूरत थी? और उसके बाद आसाम जाने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, ये सारा ढांचा राजनीति का खोखला होता जा रहा है। इसमें कुछ रहा नहीं, सब पैसों का खेल है। अगर कोई सरकार, कोई विपक्ष का दल जीत भी जाए, सरकार बना भी ले, उसको गिराना है। कैसे गिराना है आपको मालूम है। मैं पब्लिकली ये बात बोलना नहीं चाहता। फिर वही लोग जैसे ही रेजिग्नेशन दी वो मंत्री बन गए, जैसे ही वो टूटे महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में इतनी गिरावट आ चुकी है, राजनीति में इतनी गिरावट आ चुकी है कि अगर हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, इसके लिए कानून ही बनाना पड़ेगा। ये जो अभी जो हमारा कानून है, कानून मतलब बनाते, ये क्यों उसको रद्द क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक आपके द्वारा मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो भी किसी दल के लोग ऐसे डिफेक्ट करके किसी और दल में जाएं, एक कानून बनना चाहिए कि अगले 5 साल में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगले 5 साल में उनको कोई पब्लिक पोस्ट नहीं मिलना चाहिए, अगले 5 साल में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, पब्लिक बेनिफिट। सब बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते? कि सरकारें बन रही हैं, क्यों बनाएंगे? तो सरकारें बन नहीं, गिरा रहे जा रहे हैं।
अगर सरकार गिराना चाहते हो तो आप ऐसा कानून क्यों लाओ? सर, मैं आपसे सहमत हूं, ये बड़ी अस्वस्थ परंपरा है हमारे देश में बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूं, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। क्या वो ठीक हुआ था कि आपने एक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके नाम पर भी? अच्छा, मैं ये बताओ, ये आप ऐसे नहीं, मुझे पता, उसके बाद आप अलग हुए, मतलब आखिरकार शिवसेना और बीजेपी मिलकर साथ लड़े थे। शिवसेना को अभी बताओ, मिला होगा। अभी बताओ मेघालय में क्या हुआ? गलत हुआ है। तो मतलब कि आप गाली दे रहे हो उसी आदमी के साथ? बिल्कुल गलत हुआ है। तो फिर क्यों गलत काम करते हो? मैं अच्छा, फिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? सर एग्जैक्टली, मैं कहां मना कर रहा हूं आपकी बात से। मैं आपकी राय महाराष्ट्र के बारे में जानना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं, इलेक्शन प्री पोल अलायंस करने के बाद देखिए, आप जिनके खिलाफ लड़े उनके साथ चले जाना क्या गलत नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जो सरकारिया कमीशन कहती है कि आप पोस्ट पोल अलायंस, लीगल नहीं, मॉरल पॉइंट है। नहीं, देखिए, यहाँ पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी रही है? अभी तक हम मॉरल्स नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पॉलिटिक्स में मोरालिटी आज रही ही नहीं। सर उसी की तो बात करें, लानी है ना। तो करिए, तो आप लाओ, कानून लाइए। तो फिर जिसने जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था नहीं जाना चाहिए, आप कानून लाइए, बिल्कुल लाइए। मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री जी को, लाओ कानून ऐसा, बंद करो इस सबको, सरकारें मत तोड़ो। विश्व में कोई भी लोकतंत्र देश में कभी ऐसे आपने देखा कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाए ऐसे? मैंने तो कभी उदाहरण कहीं देखा ही नहीं विश्व में। ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? काहे के लिए हो रहा है? ताकि हम सब प्रदेशों पर कब्जा कर लें, यह लक्ष्य है, ताकि लोकतंत्र खत्म हो जाए। जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें गिरा दो, चाहे ईडी भेज दो, चाहे सीबीआई भेज दो। फिर आपको मालूम है मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनके साथ है। तो आपने अगर ईडी कैप्चर कर लिया, सीबीआई कैप्चर कर लिया, मीडिया कैप्चर कर लिया, रहा क्या? बाकी इलेक्शन कमीशन आपके लोग हो गए, वाइस चांसलर्स आपके लोग हो गए, गवर्नर आपके लोग हो गए, और वो भी गवर्नर जो सरकारें गिरा रहे हैं। रहा क्या लोकतंत्र में? सर लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, की जितनी बीमारियां आपने बताई हैं, ये कोई 2014 की, मैं कौन सा कह रहा हूं कि नहीं है यार, बट मायावती, मुलायम सिंह यादव, इनके डीए के केसेस जो है सीबीआई ने कितने लटका के रखे, यूपीए को इनका सपोर्ट कैसे मिलता रहा? देखो, मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना। मैं कोई एक तरफिया बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र को खतरा है, और कोई सरकार कुछ हद तक करती है। लेकिन मैं तो ईडी की बात करूं, पिछले कुछ सालों में ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर 125 पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें से 118 विपक्ष के हैं। पहले तो नहीं हुआ, ये होता था विपक्ष के खिलाफ, पर ऐसे तो नहीं होता था। अब तो केवल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है सब कुछ। तो आपने जो सवाल किया कि भाई यूपीए सरकार में भी होता होगा, पर ऐसे नहीं। वहां भी पैसा सरकार को ज्यादा दिया था, बट ऐसे नहीं। वहां भी जरूर कोई ना कोई गलत काम होते नहीं, बट ऐसे नहीं। बार बार गिराती बीजेपी की सरकार की कितनी सरकारें आपने धारा 356 लगाकर गिराई हैं? कांग्रेस की और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ना। ठीक किया, कहते हमने तो ये तो नहीं किया। ठीक किया बिल्कुल, क्योंकि वो 356 रहा ही नहीं ना, उसको संशोधन हो गया। वो तो 356 रहा ही नहीं ना, अब तो ये इस्तेमाल हो। आप मानते हैं कि ये सरकार वाकई अनडेमोक्रेटिक है, तानाशाही है जैसा कहा जाता है? मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये तो जनता फैसला करेगी अनडेमोक्रेटिक है कि नहीं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप जितने साल इस पार्टी में रहे, वो पार्टी बार बार आरोप लगाती है, आप उस आरोप से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूं, जो भी आरोप सही होगा मैं उससे सहमत होऊंगा। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे और उन्होंने वहां ये कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। और इसके बारे में जो लोकतंत्र के रखवाले हैं, यूएसए, यूरोप, उनको कुछ बोलना चाहिए, वो बोल नहीं रहे। इसको लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। आप उनके बयान से? नहीं, देखिए, पहले तो मैंने तो बयान वो सुना नहीं, क्वाइट फ्रैंकली मैं कुछ के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आपसे, और मैंने हमारे आपके प्रधानमंत्री जी के बयान जब वो बाहर थे उनके भी सुने मैंने, कि लोग पूछते हैं कि इस देश में हम पैदा क्यों हुए। आपने भी सुने होंगे वो बयान। देखिए, ऐसा है, आप सरकार के बारे में तो खिलाफत कर सकते हो, सरकार के बारे में तो बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो। और आजकल सोशल मीडिया ऐसा है या इंटरनेट ऐसा है कि आप यहां बोलोगे तो बाहर सुनाई देगा, बाहर बोलोगे तो यहां सुनाई देगा। तो वो बाउंड्रीज तो खत्म हो गई। अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देश के खिलाफ तो नहीं बोलता। अगर कोई कह रहा है कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया है
वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, वो देश के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन मदद मांगना ये मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम किसी ने मदद की, उसने मदद मांगी उन्होंने, मैं बयान, मैं तो एक अपने, मैंने खुद ट्वीट किया कि ये नहीं कि सरकार देश है या देश सरकार है, देश अलग है, सरकार अलग है। हम देश के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है जो देश के खिलाफ बोलेगा। अगर बोलेगा देश के खिलाफ तो हम इसका विरोध करेंगे। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर